एक लड़की शादी के बाद पहली बार अपने घर आती है और उसे लेने के लिए उसका पति आता है। अब जब उसका पति उसके घर पे आता है तो उसकी खातिर की जाती है। उसकी माँ अपने दामाद के लिए चिकन बनाती है, उसको बियर पिलाई जाती हैं, और जब दामाद जी बियर पी लेते हैं और चिकन खा लेते हैं तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, जो दामाद की सास होती है वो एक धारदार चाकू निकालती है और चाकू दामाद की गर्दन पे मारना शुरू कर देती है, और तब तक मारती है जब तक कि दामाद मर ना जाए। और ये दामाद पहली बार अपने घर पे आया था अपनी पत्नी को लेने के लिए। दोस्तों आखिर हो क्या रहा है, कहीं पे कोई ड्रम के अंदर सेट कर रहा है अपने पति को, कहीं पे कोई बोरे में अंदर लेके जा रहा है, तो कहीं कोई कार के अंदर मार रहा है। दरअसल इस दामाद को जो मारा गया था कार के अंदर मारा गया था। अब इसको मारा क्यों गया था, बस यही जानना चाहते हैं कि एक सास और बेटी यानी कि पत्नी और सास ने आखिर दामाद को क्यों मारा। एक पत्नी ने अपनी माँ की मदद ली अपने पति को मारने के लिए। दोस्तों आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु से, और बेंगलुरु का ही एक थाना लगता है जिसका नाम है सोलादेवन हिल थाना, और इसी के अंतर्गत एरिया लगता है। उस एरिया का नाम है बिलीजाजी एरिया है, और बिलीजाजी के अंदर ही BGS लेआउट है। BGS लेआउट मतलब कि एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, वहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है और वहाँ पे अभी आबादी बहुत कम है। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 22 मार्च 2025 की शाम लगभग 5:30 बजे का समय होता है। इस लेआउट के अंदर क्या है दोस्तों, दूर दूर तक प्लॉट हैं, घर जो है बहुत कम बने हुए हैं और घरों का काम भी चल रहा है। तभी यहाँ पे क्या होता है, बहुत जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। तो वहाँ के लोग देखते हैं कि चीखने चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो एक रोड पर एक ऑटो खड़ा होता है और उस ऑटो के अंदर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अब वहाँ के लोग ऑटो के पास जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक शख्स है जो कि देखने में हट्टा कट्टा है, जिसकी उम्र 35-40 साल के आसपास होगी। वो ऑटो के अंदर पड़ा हुआ है और पूरा खून से सना हुआ है, उसकी गर्दन कटी हुई है और वो तड़प रहा है। अब वहाँ के लोग क्या करते हैं, तुरंत ही पुलिस को बुलाते हैं। तुरंत सोलादेवन हिल थाने की पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। उस आदमी को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही वो शख्स मर जाता है। अब होता क्या है दोस्तों, पुलिस जो है इस आदमी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करती है कि ये आदमी कौन है, कहाँ से आया और इसकी हत्या क्यों की गई है। अब जो एरिया है लेआउट जो है BGS जो है लेआउट, वहाँ पे अभी प्लॉटिंग ही हो रही है, अभी कोई घर बने नहीं हैं, और जो बने हैं वो बन रहे हैं। तो वहाँ पे कैमरा वैमरा नहीं लग रहा कहीं पे। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं, ID निकलती है, उन सभी को अपने हिरासत में ले लेते हैं। उसके पास जो मोबाइल होता है उसको भी अपने पास रख लेते हैं। अब दोस्तों ये देखा जाता है कि ये आदमी कौन है। अब इस आदमी की पहचान होती है लोकनाथ सिंह के नाम पर, जिसकी उम्र 37 साल है, और ये जो है जिला रामनगर के भगदी तालुका की कुन्नूर गेट का रहने वाला है, और ये प्रॉपर्टी डीलर है यानी कि रियल एस्टेट का आदमी है। और इसके बारे में और जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि इसके ऊपर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। और केस कैसे हैं, इसने क्या है, लोगों के साथ में कई बार धोखाधड़ी की है। एक ही प्लॉट को 4-4 लोगों को बेच देता था, उनसे पैसे ले लिया करता था और फिर उनसे चक्कर लगवाया करता था। अब पुलिस इसके घर पे जाती है, इसके परिवार के लोगों को फ़ोन करती है और हॉस्पिटल बुलाती है। तो वहाँ पे इसकी माँ और बहन आते हैं। अब माँ और बहन से क्या होता है दोस्तों, पूछताछ होती है कि आखिर आपके बेटे की हत्या किसने की, ये बताइए। तो माँ और बहन जो हैं वो बताती हैं कि जो उनका बेटा है जिसका नाम है लोकनाथ सिंह क्या है, वो सुबह अपनी बहन से कह के गया था कि बहन मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ,
इसीलिए वो अपनी कार एसयूवी लेकर गया था और एसयूवी लेकर गया। उसने कहा कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा, लेकिन अब शाम हो गई, वो वापस नहीं आया। आई तो उसकी खबर, जो कि पुलिस वालों ने फ़ोन करके उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके लोकनाथ सिंह की हत्या कर दी गई है। अब क्या होता है दोस्तों, जो पुलिस वाले हैं वो क्या करते हैं, लोकनाथ सिंह की जो कॉल हिस्ट्री है वो निकालते हैं। अब कॉल हिस्ट्री में क्या है, एक नाम आता है सामने और वो नाम होता है यशस्विनी सिंह का, जिसकी उम्र होती है 19 साल। अब पुलिस वाले जो हैं लोकनाथ सिंह की मां से पूछते हैं कि ये यशस्विनी सिंह कौन है। अब जैसे ही यशस्विनी सिंह का नाम आता है सामने, तो उसकी मां बताती है कि आज से लगभग 4 महीने पहले हमारे बेटे लोकनाथ ने यशस्विनी से शादी की थी। वो उसकी पत्नी है और वो इस समय अपनी मायके में है। अब पुलिस वाले यशस्विनी और लोकनाथ इन दोनों की जो है डिटेल निकालते हैं और हत्या के समय पे इन दोनों का मोबाइल कहाँ पे था ये देखते हैं। तो पता चलता है दोस्तों, हत्या के समय पे इन दोनों का मोबाइल एक ही जगह पे था। अब पुलिस वाले यशस्विनी के घर पे जाते हैं और उससे जाके पूछते हैं कि तुम्हारा पति कहाँ है ये बताओ। तो वो बताते हैं कि मुझे तो नहीं पता कहाँ है पति, कहाँ नहीं है, वो तो अपने घर पे होंगे। तो पुलिस वाले उसको उसके बारे में बताते हैं कि लोकनाथ सिंह जो है मर चुका है और जहाँ पे लोकनाथ सिंह मरा था यानी कि BGS लेआउट में, वहीं पे तुम्हारा मोबाइल भी एक्टिव था जिस समय लोकनाथ सिंह का मोबाइल एक्टिव था। अब सही बताओ लोकनाथ सिंह को तुमने कैसे मारा और किसके साथ मारा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यशस्विनी की जो उम्र है वो 19 साल है। अब यशस्विनी पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक बताती है कि आखिर यशस्विनी ने लोकनाथ सिंह को मारा तो क्यों मारा। आज से लगभग 1.5 साल पहले की बात होगी। यशस्विनी जो है लोकनाथ सिंह को मिली थी एक कैफ़े में। अब कैफ़े में मिलती है तो लोकनाथ उससे पूछता है कि क्या कर रही हो, क्या पढ़ाई कर रही हो। जब उसकी उम्र होगी लगभग 17-18 साल के आसपास, लोकनाथ को वो बड़ी पसंद आई। तो वो कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम जॉब करो, मैं तुम्हें जॉब ऑफर कर रहा हूँ, तुम मेरे साथ रहो, रियल एस्टेट का बिजनेस है मेरा और वहाँ पे क्लाइंट आएंगे, उनको तुम्हें हैंडल करना है और प्लॉट के बारे में जानकारी देनी है। यशस्विनी भी मान जाती है, सैलरी पैकेज अच्छा दे रहा था। तो लोकनाथ सिंह क्या करता था, इसके साथ घूमा फिरा करता था, इसको अच्छा खिलाता था, पिलाता था। तो आज से लगभग 6 महीने पहले की बात होगी। ये लोकनाथ क्या करता है, यशस्विनी को प्रपोज कर देता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब लोकनाथ पैसे वाला था, उम्र में यशस्विनी से डबल था, यानी कि लोकनाथ की जो उम्र थी वो 37 साल थी और यशस्विनी की इस समय पे उम्र 19 साल है। उम्र में भी डबल के आसपास पहुंच रहा है। लेकिन यशस्विनी क्या करती है, उसे सब कुछ पसंद था, लोकनाथ के साथ समय बिता रही थी, बहुत समय से घूम रही थी, फिर रही थी, इसीलिए यशस्विनी भी उससे शादी के लिए हाँ कर देती है। अब लोकनाथ और यशस्विनी घर वालों से बात करते हैं कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों के परिवार के लोग इनके शादी के खिलाफ होते हैं, वो साफ मना कर देते हैं। तो आज से लगभग 3 महीने पहले की बात है। ये दोनों क्या करते हैं, कुर्नीगल जाते हैं, वहाँ पे जाके ये दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं और परिवार वालों को बताते नहीं हैं। लेकिन आज से 2 हफ्ते पहले की बात है, लगभग 15 से 20 दिन पहले की बात होगी दोस्तों। लोकनाथ क्या करता है, अपने परिवार वालों को और यशस्विनी के परिवार वालों को, दोनों को बता देता है कि हम दोनों ने लव मैरिज कर ली है। अब जब इन दोनों ने लव मैरिज कर ही ली तो अब इनके परिवार वाले भी क्या करें। अब लोकनाथ क्या करता है, यशस्विनी को ले आता है अपने घर और घर ला के दोस्तों वो क्या करता है, घर लाकर जब उसे यशस्विनी के साथ में संबंध बनाने होते थे तो उस समय पर वो बियर पीता था या दारू पीता था और अप्राकृतिक तरीके से उसके साथ में संबंध बनाता था। जो चीज़ यशस्विनी को बहुत बुरी लगती थी तो वो उससे बार बार मना करती थी और जब वो मना करती थी तो लोकनाथ उसे पकड़ के मारा पीटा करता था, उसे टॉर्चर किया करता था। इसीलिए यशस्विनी को उसकी बात माननी पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे लोकनाथ और भी गलत तरीके उसके साथ अपनाने लगा। अब यशस्विनी उससे मना करती और जैसे ही यशस्विनी ने उससे मना किया तो वो कहता है चल ठीक है,
तू संबंध नहीं बना रही, कोई बात नहीं, तू ऐसा कर अपनी माँ को मेरे पास भेज, मैं उसके साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। दरअसल मैं आपको बताता हूँ, यशस्विनी की माँ की उम्र जो है वो है 38 साल और उसका नाम है हेमाबाई। वो हेमाबाई के बारे में बोलता है कि तेरी माँ भी बहुत सुंदर है, तो उससे बोल दे वो मेरे साथ संपर्क बना ले, संबंध बना ले, हम तीनों जने एंजॉय करेंगे। अब ये वाली बात जो है यशस्विनी को बहुत बुरी लगती है। रोजाना लोकनाथ यशस्विनी से यही कहता था कि तू अपनी माँ को मेरे पास भेज, तू उससे बात कर, अपनी माँ से बात कर। इसीलिए एक दिन क्या होता है, यशस्विनी परेशान हो जाती है, वो कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए अपने घर पे जा रही हूँ। अब लोकनाथ उसको भेजता नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ झगड़ के यशस्विनी अपने घर चली जाती है और वहीं पे रहती है। लोकनाथ को ये वाली बात बुरी लगती है। अब लोकनाथ क्या करता है, यशस्विनी के घर पहुंच जाता है। उसकी माँ हेमाबाई और पिता कृष्ण सिंह, इन दोनों को धमकी देता है कि अपनी बेटी को मेरे घर पे भेज दो। लेकिन जो यशस्विनी है उसने सारी बात अपनी माँ को बता के रखी थी, पिता को नहीं पता था। वो यशस्विनी की माँ और बाप इन दोनों को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी पत्नी को मेरे घर पे नहीं भेजा तो तुम्हें अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब होता क्या है दोस्तों, इसके आगे की बात बताता हूँ। लोकनाथ तो अपने घर चला जाता है। अब यशस्विनी और हेमा बैठ के दोनों बातें कर रही होती हैं। यशस्विनी तंग आ चुकी थी, वो शादी को तोड़ना चाहती थी, लेकिन लोकनाथ ने साफ मना कर दी। वो तो उल्टा उसकी माँ के लिए बोल रहा था, क्योंकि लोकनाथ की उम्र थी 37 साल और हेमाबाई की उम्र थी 38 साल। हेमाबाई जो है लोकनाथ की सास है। इन दोनों की उम्र हम उम्र है, इसीलिए लोकनाथ बार बार बोल रहा था कि मैं हेमाबाई के साथ भी संबंध बनाना चाहता हूँ। अब ये दोनों जो हैं ऊक गई थी, पक गई थी इसकी बातों से। और अब हेमाबाई और यशस्विनी कहती हैं कि देखो तुम्हारा पति जो है वो गलत इंसान है। दरअसल एक बार जो यशस्विनी है उसने लोकनाथ का मोबाइल भी देखा था, तो उसके अंदर बहुत सारी लड़कियों के नंबर थे, यानी कि वो प्रवृत्ति ही उसकी चेंज थी और महिलाओं से भी वो बातें किया करता था। इसीलिए क्या होता है, ये दोनों जो हैं उसको मारने की प्लानिंग कर लेती हैं। अब तारीख आती है 22 मार्च और 22 मार्च को क्या होता है, यशस्विनी जो है लोकनाथ को फ़ोन करके बुलाती है कि आप ऐसा करो, आ जाओ, घर पे खाना बनाया है माँ ने आपके लिए, तो घर पे आके खाना खाएंगे और ऐसा करना पार्टी सार्टी करेंगे हम दोनों मिलके, तो ऐसा करना कुछ बियर भी डाल लाना। अब लोकनाथ अपने घर से अपनी कार लेकर निकलता है, अपनी माँ और बहन से कहता है कि माँ मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा। अब ये कहकर लोकनाथ पहुँच जाता है यशस्विनी के घर पे, बियर की कैन लेके आया होता है और इधर यशस्विनी की माँ हेमा ने उसके लिए चिकन तैयार करके रखा होता है। लेकिन जो चिकन होता है, यशस्विनी की माँ हेमा ने क्या किया, उसके अंदर ही नींद की दवाई मिला दी थी। अब ये क्या करता है, लोकनाथ वहीं पे चिकन खाने की कोशिश करता है और बियर पीने की कोशिश करता है, लेकिन हेमा उसे रोक लेती है। हेमा कहती है ऐसा है, बियर जहाँ नहीं पी रहे, बियर बाहर गाड़ी में पियेंगे, कहीं सुनसान से एरिया में चलते हैं, वहाँ पे हम दोनों चल के पार्टी करेंगे। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, BGS लेआउट पहुँच जाते हैं जो कि बिलीजाजी इलाके में है। अब BGS लेआउट में पहुँच जाते हैं, वहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है, खाली प्लॉट ही प्लॉट है। अब ये लोग अपनी SUV कार को वहीं पे लगा लेते हैं और वहाँ पे बैठ के बियर पीना शुरू करते हैं। अब इसी बीच जब वो लोकनाथ बियर पी रहा होता है तो यशस्विनी क्या करती है, उसको वो चिकन खिला देती है जिसमें कि उसकी माँ हेमा ने नींद की दवाई मिलाई थी। और चिकन जैसे ही खिलाती है उसके थोड़ी देर बाद बियर और नींद की दवाई वो दोनों मिलकर रिएक्शन करना शुरू कर देती हैं और लोकनाथ को जो है भयंकर नींद आना शुरू होती है। इधर से यशस्विनी चुपचाप अपनी माँ को वहाँ की लोकेशन व्हाट्सएप कर देती है कि माँ मैं यहाँ पे हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। अब घर से सीधी हेमा क्या करती है, उसकी माँ एक धारदार चाकू लेती है और तुरंत BGS लेआउट पहुँच जाती है। यशस्विनी दरवाज़ा खोलती है, अब हेमा चक्कू निकालती है और उसकी गर्दन पे वार करती है और जैसे ही गर्दन पे वार होता है दोस्तों, लोकनाथ की आंखें खुल जाती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नशे में होता है। अब जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो चीखने चिल्लाने लगता है। अब हेमा उसके ऊपर दोबारा से हमला करती है। अब वो क्या करता है, गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते उसे सामने एक ऑटो दिखाई देता है।
वो सोचता है कि शायद इसमें ड्राइवर होगा, मैं उससे कहूँगा मुझे बचा ले तो वो बचाएगा, ऑटो में बैठा के ले जाएगा। लेकिन वो ऑटो खाली था। अब हेमा और यशस्विनी उस ऑटो की तरफ जाती हैं क्योंकि लोकनाथ उसी ऑटो में जाके छुप गया था। अब वहाँ पे जाके उसके गर्दन पे बार करती हैं और जब तक करती हैं जब तक कि वो मर ना जाए। लेकिन जब वो बार कर रही थी तो लोकनाथ जोर जोर से चिल्ला रहा था। अब जब वो चिल्ला रहा था तो वहाँ के लोग आने लगे। उससे पहले ही ये दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। उसके बाद लोगों ने पुलिस को फ़ोन करा 112 नंबर पे, पुलिस आई, हॉस्पिटल ले गई तो पता चला वो मर गया। अब पुलिस वहीं से थोड़ी ही दूरी पर पुलिस को इसकी SUV कार भी मिल चुकी है, वो भी पुलिस ने जब्त कर ली है। अब दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि आज का समय जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। आप इतनी सी गलती करेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। पहले क्या होता था, कभी कोई आदमी कोई गलती करता था तो उसमें मार लगवा दिया करते थे, पुलिस में रिपोर्ट कर दिया करते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो बिल्कुल साफ कर देते हैं, यानी कि हत्या कर देते हैं। आप देख सकते हैं कहीं पे कोई ड्रम में पैक कर रहा है, कहीं पे कोई कट्टे में भर के लेके जा रहा है अपनी पति की लाश को, तो कहीं पे कोई ऑटो के अंदर ही मार डाल रहा है, कार के अंदर मार डाल रहा है। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई ऐसी कमी है या फिर आप भी ऐसी कोई गलती कर रहे हैं तो उसको यहीं पे रोक दीजिएगा, आगे सोचिएगा भी नहीं। और आपको लगता है कि सामने वाला आपसे ज़्यादा परेशान है तो उससे दूरी बना लीजिए। ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।